अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, अता तारड़ को देखकर वीडियो बंद मत कीजिएगा, पहले आप पूरी वीडियो देख लें। अच्छा, अब ये अता तारड़ साहब ने कहा कि हम किसी सूरत किसी को रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे, इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। तो उसके बाद आप देखिए कि क्या होता है और फिर किस तरह से लोग आते हैं और आते चले जाते हैं। अब ताज़ा खबर ये है कि हुकूमत तो कह रही है कि हम क्रैकडाउन करेंगे और मजीद सख्ती करेंगे। अब इससे ज़्यादा सख्ती क्या हो सकती है? क्या लोगों को मार देंगे? अब आप देखें दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मजीद काफिले आने वाले हैं और एहतजाज में मजीद तेजी आने वाली है, लोगों की तादाद बढ़ने वाली है। लेकिन अता तारड़ साहब ने जो चैलेंज किया था ना, वो तो फारिग हो गया है और आप ये मनाजिर देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ कि अली मीन गंडापुर साहब किस तरह से इररेलेवेंट हो रहे हैं। अगर तो ये साजिश थी कि जी उनको किसी तरह से लापता करके, अगवा करके उनसे को बयान ले लेंगे और एहतजाज रुकवा देंगे, तो ये फेल हो गया है काम, क्योंकि अब प्लान बी पर अमल शुरू हो गया है। अली मीन गंडापुर के बगैर किस तरह से आगे बढ़ना है उस पर काम चल रहा है और उसके लिए मुशरान का जरगा बुला लिया गया है, उनको एक्टिव कर दिया गया है और बल्दियाती नुमाइंदों से भी कहा गया है कि आप जल्द अज जल्द चंद घंटों में स्ट्रेटजी बताएं। और एंटी अली मीन गंडापुर जो इस वक्त ग्रुप है खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी एक्टिव हो रहा है, क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब के बारे में यह है कि वो डी चौक क्यों नहीं उस तरह गए या वहां क्यों नहीं रहे। क्या जरूरत थी कि उससे थोड़ा पहले रुककर उन्होंने ये कहा कि जी पुरअमन रहना है, हम यहां पहुंच गए, हम यहां आना था, बस आ गए। और उसके बाद वो क्यों चले गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस? क्या उनको नहीं पता था सिक्योरिटी के उनके 200-250 लोग थे, उनके बगैर चले गए एक दफा, फिर पहले भी वो लापता हो चुके हैं, फिर वो खुद वहां पर चले गए। अच्छा, अब वीडियो भी आ गई है कि वहां पर रेंजर्स किस तरह से दाखिली हुई, किस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने वहां पर धावा बोला खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, जो कि सूबे की मलकियत है, सूबाई हुकूमत की मलकियत है, वहां इस तरह से नहीं किया जा सकता था। उमर दराज गोंदल ब्यूरो चीफ हैं ABN के, उन्होंने वीडियो भी शेयर किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन देखिए, मैं आपसे कहता रहा कि कभी भी पाक फौज अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी। ये आप मंजर देखिए किस तरह लोग जब आते चले गए तो फिर वहां से फौजी जवान जो एक दीवार बनाकर खड़े थे वो वहां से हट गए। तो ये तकरीबन 1 मिनट की लगभग की वीडियो है और इसने तहलका मचाया हुआ है कि आप देखें इतना बड़ा रैला लोगों का आ रहा है और उसमें पीछे आवाज भी आ रही है कि किस तरह वो देखें इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं और आप देखें कि वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये देखिएगा, कभी को कैमरा थोड़ा टेढ़ा होता है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, थोड़ी मुश्किल, लेकिन ये देखिएगा क्योंकि वो जिसने भी ये पकड़ा मोबाइल वो थोड़े टेढ़े कैमरे से बना रहा है, उसने हाथ में ऐसे मोबाइल पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से शायद वो सीधा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप देखें तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आते चले गए कि ये देखिएगा। और फिर खुद ही जो फौज के जवान हैं वो पीछे हट गए और लोगों की तादाद बढ़ती चली गई। ये देखिए आप, तो इस तरह वहाँ सिक्योरिटी एहलकार, तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो कहा जा रहा था नहीं, हुकूमत ने कहा है जी हमने फौज बुला लिया है, मार देगी, कर देगी, ये हो गया वो हो गया, और अब तो इनको देखिए क्या होगा, गोलियां चला देंगे, खून खराबा कर देंगे, नहीं। और लोग फिर आपने देखा आ गया है, प्रेस के लोग भी हैं, ये देखिए आप, तो वो खुदा साइड पर हो गए। बांग्लादेश में भी ये हुआ था, आप देखिए वो शेख हसीना वाजिद ने क्या किया था कि उसने उसका ख्याल था कि जी ये होगा वो होगा। तो हालात जब इस तरह से हो जाते हैं तो फिर इदारे भी देखते हैं कि मामला किस तरफ जा रहा है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये तो मैंने आपको कुछ वीडियोस दिखाई। अब इस वक्त क्या हालात हैं, कहीं ये नजर आता है कि लोगों ने बख्तरबंद गाड़ी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये आगा सरवर हैं नौजवान साफी, वो दिखा रहे हैं कि लोगों ने किस तरह से वहां पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और बख्तरबंद गाड़ी थी और उसको फिर वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आंसू गैस के शेल से भी लोग नहीं घबरा रहे। अब जनाब तहरीक इंसाफ के तमाम कबायली मिशरान, अक़वामी और जरगा मेंबरान से राब्ते जारी हैं, जनूबी अजला की तमाम अक़वाम से राब्ते कर लिए गए हैं, किस तरह लोगों ने और आगे आना है, किस तरह अब एहतजाज का दायरा कार बढ़ाना है और आगे बढ़ना है, ये खबरें आ रही हैं। फिर ये भी है कि अब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने कल 6 अक्टूबर को सूबाई असम्बली का इजलास इतवार के दिन तलब कर लिया। 2 बजे तलब किया है इजलास और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। पहले ये बाद में होना था, उसको जल्दी बुला लिया गया इजलास को। अब अली मीन गंडापुर का लापता होना, तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर कह रही है वो लापता है, यानी एक
सूबे का वजीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव लापता करार दे दिया गया है, उसका कुछ समझ नहीं आ रही। अब अगर उनका कोई बयान आ भी जाता है कि आप मुअख्खर कर दें, मुलतवी कर दें, तो कौन सुनेगा। इमरान खान से मुलाकात करवाई भी जाती है तो इमरान खान ने खुद कहा था कि मेरे कहने के बावजूद आपने नहीं हटना। कम से कम जो प्लान नजर आ रहा है वो 10 अक्टूबर तक का है, क्योंकि हुकूमत हर सूरत आईनी तरमीम उससे पहले पहले करना चाहती है, फिर शंघाई कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से मजीद लोग आ रहे हैं, जो लाहौर में माहौल देखा है, सैकड़ों गिरफ्तारियों के बावजूद 750 लोग गिरफ्तार किए गए, फिर भी लोग निकले हैं। अभी खबर यह है दाखिली खारजी रास्ते भी खोल दिए कि कोई ये प्लान सारा फेल हो गया, नाकाम हो गया। कंटेनर्स लगाना, सड़कें बंद करना, मोबाइल बंद करना, इंटरनेट बंद करना, डबल सवारी पर पाबंदी लगाना, पब्लिक सर्विस बंद करना, ट्रांसपोर्ट बंद करना, ये उल्टा काम हुआ है, क्योंकि करोड़ों नहीं अरबों रुपया लगा दिया हुकूमत ने, अरबों रुपया। करोड़ों के तो सिर्फ बुलेट्स चलाई हैं, करोड़ों के सिर्फ आंसू गैस के शेल्स चलाए हैं, फिर 7000 की नफरी बुलाई गई, उसका खाना पीना, जिस तरह मोहसिन नकवी की हमने आपको वीडियो दिखाई थी, कह रहे थे खाना ही नहीं मिल रहा, एफसी के एहलकार कह रहे थे। अब ये जो इजलास खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का बुलाया गया, आपको याद होगा पिछली दफा इजलास था तो बड़ी धुआंधार, बड़ी सख्त वहां पर तकरीरें हुई थी, बहुत सख्त, तारीख में नहीं देखी गई। अब उससे भी ज्यादा सख्त तकरीरें होंगी और ये हो सकता है कि वहां सारे एमपीएस फिर अपने अपने काफिलों के साथ फिर इस्लामाबाद की तरफ निकले। अगर अलीमीन गंडापुर जो हैं वो नहीं पहुंचते डी चौक और वहां से नहीं लीड करते, तो ये तो एक मॉब किसी कैफियत बन जाएगी। वहां पर लोग हैं, उनको टोलियों की शक्ल में अलग-अलग करके, कहीं कोई नजर आता है उसको पकड़कर ले जाया जा रहा है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो और ज्यादा लोग आ जाएंगे। कई पंजाब के अजला से भी लोगों को बुला लिया गया है, वहां से अगर लोग आते हैं, फिर मैंने आपसे किया खैबर पख्तूनख्वा से मजीद लोग आ रहे हैं, तो फिर क्या बनेगा, फिर किस तरह हुकूमत कंट्रोल करेगी। तो ये इस वक्त सूरत हाल बनती चली जा रही है। अब आप ये वीडियो देखिएगा कि जब खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स आए, उसकी भी ये वीडियो मौजूद है और ये वीडियो शेयर की है उमर दराज गोंदल ने, और जो कि ब्यूरो चीफ हैं ABN न्यूज़ के। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वीडियो नज़र आ रही है, उसमें फिर इस्लामाबाद पुलिस एहलकार जो है वो वीडियो बनाने से मना करता है, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार है वो कह रहा है कि ये देखिए रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस पहुँच चुकी है, और वो कहीं वॉकी टॉकी पर अपने बता रहा है अफसरान को, जो भी इंचार्ज होगा सिक्योरिटी का खैबर पख्तूनख्वा की। अब ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के अंडर है सिक्योरिटी, वो देखिए रेंजर्स पुलिस अंदर आ रही है और वो कह रहे हैं जी IG का कहा जा रहा है कि जी इस्लामाबाद भी हैं। तो ये सब हुआ है, ठीक है, वो आगे बता रहा है, ये देखिए। तो ये बताएगा कि यहाँ पर गंडापुर साहब गए और उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई खबर नहीं है वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या है। वो अब वीडियो पैगाम अपना जारी करेंगे या फिर इस तरह से चले जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, लोगों को ज्वाइन करेंगे, क्या होगा। तो जब ये सारी खबरें आएंगी तो उसके बाद फिर ज़ाहिर मजीद सूरत हाल क्लियर होगी। पंजाब पुलिस ने हसमदाल के मकाम पर KP की हुकूमत की रेस्क्यू की गाड़ियां, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने रेस्क्यू एहलकार और दीगर जो अमला था उसको भी पकड़ लिया है। घर वालों का राब्ता नहीं हो रहा, घर वाले परेशान हैं, ये भी हो रहा है। और अब यानी ये देखिए कि खुद यानी एक सूबे की पुलिस को दूसरे सूबे की फोर्सेस के खिलाफ, पुलिस नहीं यानी एम्बुलेंस का अमला है, फायर ब्रिगेड का अमला है, उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सोचिए इसका इंपैक्ट क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर को लापता करार दे दिया है। अब इस पर यह बात की जा रही है कि जी देखिए मज़ाहमत तो दिखा दिया, अब जितनी भी पकड़ दकड़ कर लें, जो भी आप कर लें, साबित हो गया कि कितना 2.5 साल में हमने देखा है जुल्म, जबर, तशद्दुद, फस्तायत, हर तरह से जो मुमकिन हो सकता था किया गया है। अब उसका आपने देखा रिएक्शन भी पहले से ज्यादा हुआ। अब जो भी कर लेंगे कि अवेयरनेस आ गई है, और यही होता है इनकलाब में कि वो मोमेंटम पकड़ता चला जाता है, मोमेंटम पकड़ता चला जाता है। अब इसको रोका नहीं जा सकता। हुकूमत ने जो करना था कर लिया, अब इससे ज्यादा ही करेगी और मोमेंटम उससे ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।